इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। हाँ जी प्यारे बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश का 2.0 पर, जो बन चुका है समस्तीपुर जिलों की आन बान शान और बिहार के पसंदीदा चैनल में से एक। प्यारे बच्चों, हम लोग हिंदी का सीरीज को लेकर के आए हैं वैसे बच्चों के लिए जो अभी तक बिल्कुल ही तैयारी शुरू नहीं किए थे। अभी जून चल रहा है और जून का 15 तारीख होने वाला है और आज के दिन तक अगर जो बच्चे स्टार्ट नहीं किए हिंदी, वो भी यहां से तैयारी करके अब 90-95 आसानी से ला सकते हैं। हमने एक बात बोला था कि इंसान जो है उसको अगर सफल होना है तो खुद के तरीके को बदलना होगा, ना कि दुनिया का। अगर कोई बच्चा भी ये कह रहा है कि सर वो भी पढ़ना शुरू नहीं किया, वो ये कर रहा है तो हम क्या करें? नहीं बाबू, उसका भी ये चीज है। नहीं, ऐसा नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा। आप अपने भविष्य के निर्माता आप स्वयं हैं। आप जितनी मेहनत करेंगे आपको सफलता उतनी ही शानदार मिलेगी। ठीक है, कहते हैं ना, जितना कड़ा संघर्ष होगा उतनी ही शानदार सफलता होगी। तो मेहनत जी तोड़ कीजिए। आइए, तो आज के सीरीज में हम लोग, कल आपको इंट्रोडक्शन क्लास हो चुका था, आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे आज चैप्टर के राइटर कौन कौन से हैं और ये कौन सी विधा है और ये कौन कौन और कितने चैप्टर हैं, चैप्टर के राइटर कौन है, लेखक कौन है, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए। यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिएगा, ये जो पेज है आपकी, ये किताब आपके किताब के फ्रंट पेज से लगाया गया है। ठीक है, आइए इसको समझाते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो है, आपको तो पता ही है 13 चैप्टर हैं दोनों में, कुल मिला के कितने हैं? 26। तो 13 इधर है और 13 इधर है। हम बता देते हैं लाइन से। सबसे पहला चैप्टर जो है ना बाबू, ये बातचीत है। ये क्या है? बातचीत। और लास्ट में आपको हम याद भी करवा लेंगे ट्रिक से। ठीक है, ये बातचीत। तो बातचीत के लेखक कौन है पता है? बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। आपको हम ट्रिक से भी याद करवाएंगे लेकिन अगले वीडियो में। फिलहाल अभी कौन कौन सी विधा है, किसने लिखा है, वो याद करवा देते हैं। बातचीत बालकृष्ण भट्ट। उसने कहा था कि लेखक कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी। याद रखिएगा शॉर्टकट। जो उसने कहा था कि लेखक कौन है? गुलेरी। कौन है? गुलेरी। उसने कहा था कि लेखक कौन है? गुलेरी जी। संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है बाबू? जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। अर्धनारीश्वर, इसके लेखक कौन है? दिनकर जी। कौन है? दिनकर जी, यानी रामधारी सिंह दिनकर, जिनका घर कहां? सिमरिया बेगूसराय। ठीक है, और ससुराल कहां? तो जहां आपकी कोचिंग है समस्तीपुर जिले में, तो समस्तीपुर जिला। ठीक है, तो अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर। रोज, ये टीटी वाला चैप्टर है, रोज। इसका याद रखिएगा सच्चिदानंद। बहुत बड़ा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद। ठीक है, तो इतना याद आपको नहीं रखना है, बस आपको याद क्या रखना है? सच्चिदानंद। क्या नाम याद रखना है? सच्चिदानंद। ठीक है, हम एक बार और रिवीजन करवाएंगे आपको, आप टेंशन नहीं लीजिए। अगला, एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र, इसके लेखक कौन है? भगत सिंह। कौन है लेखक? भगत सिंह। अगला, ओ सदानीरा। ओ सदानीरा के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। आइए, सिपाही की मां। सिपाही की मां के लेखक कौन है पता है? मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश। अगला कौन सा है? प्रगीत और समाज। कौन सा है? प्रगीत और समाज। इसके लेखक कौन है? नामवर सिंह। कौन है? नामवर सिंह। अगला है जूठन। जूठन, जूठन के लेखक कौन है? वाल्मीकि जी। कौन है? वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि। आइए अगला, हंसते हुए मेरा अकेलापन। इसके लेखक कौन है? मलियज। कौन है? मलियज। याद रखिए, कौन? मलियज। याद रखिएगा, इससे ना आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला कौन चैप्टर है? त्रिक्ष। 12 नंबर चैप्टर त्रिक्ष। तो त्रिक्ष के लेखक कौन है? उदय प्रकाश। कौन है? उदय प्रकाश। कौन है? उदय प्रकाश। अगला शिक्षा। तो शिक्षा के लेखक कौन है? जे कृष्ण मूर्ति। कौन है? जे कृष्ण मूर्ति। ठीक है, आइए थोड़ा सा रिवीजन आपको हम करवा दें यहां से। जैसे अब देखिए बातचीत। अब बातचीत एक क्या है बाबू? निबंध है। बातचीत एक क्या है? निबंध है। बातचीत एक क्या है? निबंध है।
हम ट्रिक से याद करवा लेंगे। उसने कहा था क्या है, कहानी है। संपूर्ण क्रांति क्या है, भाषण है। अर्धनारीश्वर कौन है, क्या है, निबंध है। रोज क्या है बाबू, कहानी है। एक लेख और एक पत्र क्या है, निबंध है। अगला, ओ सदा नीरा क्या है बाबू, निबंध है। सिपाही की मां क्या है, एकांकी है। प्रगीत और समाज क्या है, निबंध है। जूठन क्या है बउआ, आत्मकथा है। ठीक है। हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है, डायरी है। त्रिक्ष क्या है बाबू, कहानी है। शिक्षा क्या है बाबू, एकांकी है। तो आपने देखा ये सारी इनकी विधा है, ये सारी इनकी क्या है, विधा है। ठीक है। अब देखिए, आपको हम याद कराने की कोशिश करते हैं। उससे पहले एक बार हाँ याद रखिएगा, अगला चैप्टर ये आने वाला है। ठीक है, कविता की परख क्लास 11th के लिए। ठीक है, तो उनका भी क्लास स्टार्ट हो रहा है, तो जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं अवश्य जुड़ जाएंगे। ठीक है, आइए आगे कविता में बात करते हैं। अभी जस्ट हमने दूसरा चैप्टर खत्म किया, पद किसका, सूरदास जी का। करबक, करबक के लेखक कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी। कल हमने बताया इनका नाम जायसी क्यों पड़ा, क्योंकि ये कहां के रहने वाले थे, जायस गांव के। ये पद के लेखक कौन है, ठीक है, ये किनका है, सूरदास जी का। ये पद किनका है, तुलसीदास जी का। आइए छप्य, ठीक है, छप्य को किसने लिखा, नाभादास ने लिखा। कवित, इसके लेखक कौन है, कवि भूषण। अच्छा, तुमुल कोलाहल कलह में, इसके लेखक कौन है वो पता है आपको, जयशंकर प्रसाद। पुत्र वियोग के लेखक कौन है पता है, सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान। उषा, उषा, उषा के लेखक कौन है, तो उषा के लेखक कौन है, शमशेर बहादुर सिंह। कौन है, शमशेर बहादुर सिंह। कौन है, शमशेर बहादुर सिंह। जन जन का चेहरा, जन जन का चेहरा, जन जन का चेहरा के लेखक कौन है पता है, माधव जी। आप याद रखिएगा, गजानन माधव। कौन है, माधव जी। अगला, अधिनायक के लेखक कौन है पता है, रघुवीर सहाय। कौन है, रघुवीर सहाय। कौन है, रघुवीर सहाय। बहुत अच्छा। आइए अगला, अगला चले आगे हम लोग बात करते हैं। आगे अगला देखिएगा, प्यारे नन्हे बेटे को, इसके लेखक कौन है पता है, विनोद कुमार। कौन है, विनोद कुमार शुक्ल पूरा नाम है, ऐसे याद रखिए, विनोद कुमार। ठीक है। हार जीत के लेखक कौन है, अशोक वाजपेयी। आप वाजपेयी जी भी आप कह सकते हैं। गांव का घर का आप लेखक का नाम बताइएगा। ठीक है, बाकी हमने 13 और 13 गांव का घर जो लेखक है उनका कमेंट आप कर दीजिएगा। तो 13 हमने आपको बता दिया। अब आपको हम बताते हैं, एक एक करके याद करवाते हैं। ठीक है, ट्रिक से। ठीक है, क्योंकि पूछेगा ना आपकी कि ये चैप्टर जैसे उसने कहा था, इस ये कौन सा चैप्टर है। ठीक है, तो आप इसको आसानी से कह सकते हैं। आप पहला ट्रिक कहानी के लिए, अगर कोई भी कहानी होगा, कोई भी चैप्टर, तो बस इतना बात आपको याद रखिएगा, पूरा चैप्टर पूरा किताब याद रहेगा। क्या, उसने रोज तिरछी नजरों से कहानी कही। उसने रोज तिरछी नजरों से कहानी कही। उसने रोज तिरछी नजरों से कहानी कही। तिरछी नजर से भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। ठीक है, तो बहुत तिरछी नजरों से बहुत कुछ होता है। ठीक है, तो उसने से क्या होगा पता है, उसने कहा था, उसने कहा था। रोज एक चैप्टर है, ठीक है, जिसमें टीची का बात है। ठीक है, तो रोज एक कहानी है, उसने कहा था एक कहानी है, रोज कहानी है। तिरछी से त्रिक्ष, ये तीनों एक क्या है, कहानी है। ठीक है, तो याद रखिएगा, उसने रोज तिरछी नजरों से कहानी कही। तो उसने कहा था रोज, तो रोज से रोज, और तिरछी से त्रिक्ष। ठीक है, और क्या, कहानी कही। ठीक है, उसने रोज तिरछी नजरों से कहानी कही। तो उसने से उसने कहा, रोज से रोज, और तिरछी से त्रिक्ष। तो ये तीनों जो अध्याय हैं, वो तीनों के तीनों अध्याय क्या है, कहानी है। अब जरा इसको देखते हैं, ट्रिक 2। ठीक है, निबंध के लिए, किस चीज के लिए, निबंध के लिए। हमने अभी कहानी के लिए बता दिया, कहानी के लिए हमने कितना बताया। ठीक है, तो 3 अध्याय यहां खत्म हो गए। ठीक है, अगला हम बात करते हैं, तो 4, 5, 6, 7, 8, ये अब टोटल हो जाएंगे 8। ठीक है, यानी 1, 2, 3, 4 और 1, 5। तो 5 और 3 को जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 8। यानी 8 चैप्टर अभी कंप्लीट। नारी, अर्धनारीश्वर। ठीक है, पत्र, एक लेख और एक पत्र। सदा, सदा से ओ सदा नीरा। बातचीत,
आप जान ही रहे हैं अध्याय का बातचीत, और गीत से परगीत और समाज। और इसका ट्रिक क्या है, नारी के पत्र में सदा, नारी के पत्र में सदा बातचीत के बजाय गीत में बंधा रहता है। मतलब नारी का जब पत्र देखिएगा तो उसमें जो है ना गीत गाना ज्यादा होता है। वही बात हमने लिखा, नारी तो नारी अर्धनारीश्वर के पत्र में, तो एक लेख और एक पत्र में सदा, वो सदा नीरा बातचीत से बातचीत के बजाय गीत परगीत और समाज में बंधा रहता है। बंधा निबंध, बंध से क्या याद रखिएगा, बंध से क्या याद रखिएगा, निबंध। ठीक है, ये सारा का सारा ट्रिक है, और आप भी ट्रिक बना सकते हैं, हमसे बेहतर ट्रिक आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा अच्छा होगा। मुझे जैसे याद रहता है हम वैसे बताते हैं। आइए आगे, आप भी बना के बच्चों को सिखा सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, एकांकी के लिए ट्रिक देखिए। तो 8 वहां था, 9 10 11 12 13 1 14, 14 चैप्टर यहां से कंप्लीट। क्या कहते हैं, शिक्षा मंत्री ने संपूर्ण भाषण में हंसते हुए अपनी डायरी में से सिपाही की मां को एक जूठन नामक आत्मकथा सुनाई। शिक्षा मंत्री ने संपूर्ण भाषण में हंसते हुए अपनी डायरी में से सिपाही की मां को एक जूठन नामक आत्मकथा सुनाई। अब कहते हैं शिक्षा, शिक्षा जान ही रहे चैप्टर का, संपूर्ण क्रांति। ठीक है, हंसते हुए मेरा अकेलापन, डायरी एक अध्याय। ठीक है, अगला कौन सा, एक। अब एक से क्या हो गया, ये सारे के सारे, ये इतने जो भी थे ये सारे के सारे एकांकी थे। क्या थे, एकांकी। और याद रखिए जूठन एक क्या है, आत्मकथा है। क्या है, जूठन एक आत्मकथा है। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं ये तीनों ट्रिक आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है ना। अब याद रख लीजिएगा, यहां से हमने जो बच गए उसका सबका यहाँ पे हम दे दिए। ठीक है ना, ये सबका हमने ट्रिक बता दिया। सबके बगल में यहाँ पे हमने लिख भी दिया है कौन कहानी क्या है, और कुछ कुछ के तो हमने जन्म मृत्यु भी इसमें दिखाया है। बाकी आप याद रखिएगा, अगर इस तरह के और भी ट्रिक अगर आप चाहते हैं, जो भी बच्चे 12 में पढ़ रहे हैं, मैं फिर कहता हूं ये फुल वीडियो को देखिए, ये फुल वीडियो को आप देखिए। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे आपको मजा नहीं आएगा। ये पूरा वीडियो देखिए, इसको अच्छे से लिखिए, समझने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हिंदी की तैयारी और शानदार की जाए तो आप इस किताब का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, ये किताब मिलना स्टार्ट है, और खुशी की बात है कि किताब आउट ऑफ स्टॉक भी है। ठीक है, अगर ये किताब आपको मंगवाना है, कहीं आप समस्तीपुर जिले से बाहर के हैं, तो आप हमको ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पर आप हमको व्हाट्सएप मैसेज कर दें, आपको ये किताब मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको बताया, ठीक है, कि किस तरह से आपकी तैयारी कंप्लीट करवाई जा सकती है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह की तैयारी आपकी हो, तो आप हमसे जरूर जुड़े। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।